हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विविध परियोजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना, याद रखिएगा, इस परियोजना को भूटानी प्रबंध के हाथ में 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भारत को ही निर्यात किए जाने का प्रावधान है। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 555 फीट है। यह बांध दो पर्वतों, याद रखिएगा, कुरावनमाला और कुराथीमाला के मध्य स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेटूर, याद रखिएगा, मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड यानी तत्कालीन बिहार में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। मयूराक्षी परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के तहत 4000 किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना श्री राम सागर, याद रखिएगा, श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कालपोंग नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत 934 मीटर लंबा तथा 91 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत जिले के, याद रखिएगा, सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में पूरी हुई। यहीं पर 4928 मीटर लंबा तथा 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इस बांध की ऊंचाई 59 मीटर और लंबाई 1815 मीटर है। तवा सिंचाई परियोजना 1992-93 में पूरी हुई। तवा जल संग्रह, याद रखिएगा, तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध पर निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी
कहा जाता है। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है, जिसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई के लिए की गई है। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान उलर बैराज भारत ने वर्ष 1984 में उलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। इस परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद तब उभर कर सामने आया जब वर्ष 1987 में पाकिस्तान के द्वारा इस निर्माण कार्य को 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पट्टानमथिट्टा जिले में स्थित है। देखिए, सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं, याद रखिएगा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश है। गोदावरी नदी पर स्थित बबली, याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतरराज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज है, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। देखिए, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी यानी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी और इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है। ठीक है, और जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से 1969 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र के लिए जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। ठीक है, देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण है, इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262, याद रखिएगा, आर्टिकल 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया। कब, किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 262 के अंतर्गत। कब? 1956 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है, अधिनियमित किया। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग के सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया। जल विवाद न्यायाधिकरण महानदी, इसका गठन 12 मार्च 2018 में हुआ। संबंधित राज्य कौन कौन से? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण इसका गठन 2 अप्रैल 2004 को। गठन की प्रभावी जो तिथि है 1 फरवरी 2006, उच्चतम न्यायालय। और संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना भी अब जो है शामिल है। वंशधारा, इसका जो गठन है 24 फरवरी 2010 और संबंधित जो राज्य है उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। और महादाई या मांडोवी, इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 2010 को। संबंधित राज्य गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। रावी एवं ब्यास, इसका जो गठन है 1986 में। संबंधित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गोदावरी, इसका गठन अप्रैल 1969 में। संबंधित राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नर्मदा, इसका गठन 6 अक्टूबर 1969 को और संबंधित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इस पर आधारित पहला प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन को देखिएगा, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदियां हैं। जो ऑप्शन है सही नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए परियोजना जो सूची 1 में है और नदियां जो सूची 2 में दिया गया है, असंगतता होने के कारण विवादास्पद रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में कूट ए को जो है सही माना था, जबकि यह त्रुटिपूर्ण है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। जबकि खंडक वासला परियोजना जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुथा यानी मूला नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। अतः इसका जो सही मिलान होगा उकाई तापी, जायकवाड़ी गोदावरी, मयूराक्षी मयूराक्षी नदी और खड़क वासला मुथा नदी, या कौन सा नदी? मूला नदी। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा तावा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, बी ऑप्शन। देखिए प्रश्नगत प्रोजेक्ट या डैम या नहर, उनसे संबंधित जो नदियां हैं सही सुमेलित जो है आप देख सकते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। मिदनापुर नहर, इसका संबंध कंसावती नदी यानी कसाई। तावा प्रोजेक्ट तवा नदी, मैथुर डैम कावेरी नदी और उकाई प्रोजेक्ट का जो संबंध है किस नदी से? तापी नदी से। थर्ड नंबर है, सही जोड़ियां बनाइए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब होगा। तो देखिए जो हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना का जो संबंध है आपका उड़ीसा से है, ठीक है। इसके बाद हल्दिया रिफाइनरी का जो संबंध है पश्चिम बंगाल से है। तारापुर परमाणु केंद्र, इसका जो संबंध है महाराष्ट्र से है। और कुंद्रेमुख पहाड़ियां, इसका संबंध कर्नाटक से है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसके बारे में दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। हीराकुंड परियोजना का जो संबंध है उड़ीसा, हल्दिया रिफाइनरी का पश्चिम बंगाल, तारापुर परमाणु केंद्र का महाराष्ट्र और कुद्रेमुख पहाड़िया जो है कर्नाटक। 4 नंबर है, हिमाचल प्रदेश बांध अब जो है सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, ए ऑप्शन। देखिए बड़े आकार के बांधों की प्रमुख समस्या है जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांधों की जो है आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज पर निर्मित किया गया है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। 5 नंबर है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो याद रखिएगा चुक्का बांध, सी ऑप्शन। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। 6 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, देखिए मिलान कर लेते हैं, इसके बाद आप ऑप्शन बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए भाखड़ा जो परियोजना है इसका जो अवस्थिति है किस नदी पर है? तो सतलज, ठीक है। इसके बाद हीराकुंड, महानदी, इडुक्की, पेरियार और नागा अर्जुन कृष्णा नदी।
तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में यहां पे दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। भाखड़ा परियोजना की जो स्थिति है सतलज नदी पर, हीराकुंड का महानदी पर, इडुक्की का पेरियार नदी पर, नागा अर्जुन सागर का कृष्णा नदी पर। इसके बाद 7 नंबर है, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तेलुगु गंगा, डी ऑप्शन। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो मद्रास शहर को, बी ऑप्शन। 9 नंबर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 10, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, जो आपका नदियां हैं, एक तरफ नदियां हैं सूची 1 में और सूची 2 में बांध है। तो बताइए अलमाटी बांध का जो संबंध है किस नदी से है? अलमाटी का जो है कृष्णा नदी से। इसके बाद जो आपका मेटूर बांध है, मेटूर का संबंध है कावेरी नदी से। इसके बाद आपका जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध, इसका जो संबंध है आपका चंबल। और जो सरदार सरोवर है इसका संबंध है नर्मदा नदी से। तो चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अलमाटी बांध का संबंध कृष्णा नदी से है, मेटूर बांध का कावेरी नदी से, गांधी सागर बांध का चंबल नदी से है, सरदार सरोवर बांध का नर्मदा नदी से है। तो सही विकल्प बी होगा। और 11 नंबर है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं, मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, मेटूर जो है इसका संबंध तमिलनाडु से है। मेटूर का जो संबंध है तमिलनाडु से है। मयूराक्षी का पश्चिम बंगाल से है। नागा अर्जुन सागर का संबंध आंध्र प्रदेश से है और हीराकुंड का उड़ीसा से है। सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। मेटूर का संबंध तमिलनाडु से है, मयूराक्षी का पश्चिम बंगाल से है, नागार्जुन सागर का आंध्र प्रदेश से है, हीराकुंड का उड़ीसा से है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सूची 2 में नदियां दी गई है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखिए इडुक्की जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इडुक्की का जो संबंध है पेरियार नदी से है, याद रखिएगा। माता टीला का जो संबंध है बेतवा नदी से है और नागा अर्जुन सागर का जो संबंध है कृष्णा नदी से है और पोचमपाद का गोदावरी नदी से है। तो सही ऑप्शन विकल्प सी है। देखिए इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना जो है गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्पष्ट है। विकल्प सी सही उत्तर है। 14 नंबर सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सही ऑप्शन क्या है आप बताइए। सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सूची 1 और सूची 2 में जो दिया गया आप बताइए इसके अनुसार सही ऑप्शन क्या होगा। शिव समुद्रम इसका जो संबंध है कावेरी से है। नागा अर्जुन सागर का जो संबंध है कृष्णा नदी से है। जायकवाड़ी का जो संबंध है गोदावरी से है और टिहरी का भागीरथी से है। यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर नंदीकोंडा नामक स्थान पर निर्मित तत्कालीन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत 1450 मीटर लंबा बांध बनाया गया है।
गोदावरी नदी पर निर्मित जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम के समीप उत्तराखंड राज्य में टिहरी जनपद में स्थित है। याद रखिएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा, मैथान बांध दामोदर नदी की एक जो है सहायक नदी बराकर पर जो है। इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, यानी डी ऑप्शन। रिहंद बांध सोन नदी, याद रखिएगा, जो रिहंद बांध है सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा किया गया। 16 नंबर, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। 17 नंबर, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। याद रखिएगा, सिद्राबाग, डी ऑप्शन। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग। और प्रश्न संख्या, देखिए इसके बारे में 1-2 पॉइंट दिया गया तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को बाद में देखेंगे। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लाया गया था और यह कावेरी नदी पर स्थित है। 18 नंबर है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहां पर? दार्जिलिंग में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 19 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में बांध का नाम और सूची 2 में प्रदेश का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। देखिए फरक्का का जो संबंध है किससे है? फरक्का पश्चिम बंगाल। घाट प्रभा इसका संबंध कर्नाटक। हीराकुंड का जो संबंध है किससे है? हीराकुंड का आपका उड़ीसा और काकरापारा का गुजरात, यानी सही विकल्प होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए फरक्का जो बैराज परियोजना है, फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य है शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना। घाट प्रभा परियोजना जो है, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित की गई है और काकरापारा जो परियोजना है गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर निर्मित की गई है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 20, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ बांध परियोजना, दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा ए ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जो रिहंद परियोजना है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर जो है निर्मित है। उकाई गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर संभलपुर से 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर निर्मित है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ बांध और झील, दूसरे तरफ नदी का नाम दिया गया है, तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका बी ऑप्शन। कोलेरू का जो संबंध दिया गया है कोलेरू झील कृष्णा नदी, तो देखिए इसका जो सही सुमेलित है सही सुमेलित जो है वो है गोविंद सागर, सतलज, उकाई जलाशय, ताप्ती और वुलर झील झेलम। बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है।
देखिए गोविंद वल्लभ जो गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी नदी और कृष्णा द्वाब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय गुजरात ताप्ती नदी पर है। उल्लर झील जम्मू और कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है। इस प्रकार भी सही उत्तर है। 22 नंबर, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? याद रखिएगा, रामगंगा पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर है। 23 नंबर है, तवा परियोजना कहां से संबंधित है? तावा परियोजना कहां से संबंधित है? याद रखिएगा, होशंगाबाद से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इसके बांध की ऊंचाई 59 मीटर, लंबाई 1815 मीटर है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 24 नंबर, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी। डी ऑप्शन। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध के द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। 25 नंबर है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। ध्यान रखिएगा, मेजा बांध राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम भिलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई के लिए की गई है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।